हाय फ्रेंड्स, अमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं घटना चक्र का पूर्वावलोकन क्वेश्चन। दोस्तों इतिहास का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है दोस्तों। अभी तक में जितने सारे एग्जाम हुए हैं दोस्तों, सारे एग्जाम में और मुस्लिम लीग के गठन 1906 से इस चैप्टर से जितने सारे क्वेश्चन पूछे हैं फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन का दोस्तों इस टॉपिक में, इस बुक में दोस्तों संकलन किया गया दोस्तों। सारे बुक को क्रमबद्ध तरीके से, मतलब सारे क्वेश्चन को क्रमबद्ध तरीके से रखा गया है फ्रेंड्स, और सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो ये आपके एग्जाम में आने की ज़्यादा संभावना है दोस्तों, और इसी बेस्ड पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों। तो हम लोग आते हैं अपने दोस्तों क्वेश्चन पे। भारतीय इतिहास का दोस्तों आधुनिक भारत का दोस्तों ये चैप्टर है, मुस्लिम लीग का गठन 1906। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसका थ्योरी कंप्लीट करते हैं। थ्योरी जैसे ही कंप्लीट हो दोस्तों, तो इस पे जितने सारे क्वेश्चन अभी तक में पूछे गए हैं फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मुस्लिम लीग का गठन 1906। देखिए फ्रेंड्स, इसका जो थ्योरी है, अक्टूबर अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिमों के शिमला प्रतिनिधिमंडल ने एक ऐसी केंद्रीय मुस्लिम सभा बनाने का विचार किया जिसका उद्देश्य मुसलमानों के हितों का संरक्षण हो। इसी विचारण के अनुरूप ढाका में संपन्न अखिल भारतीय मुस्लिम शैक्षणिक सम्मेलन ऑल इंडिया मोहम्मडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के दौरान दिसंबर 1906 में इस सम्मेलन के स्वागत समिति के अध्यक्ष तथा राजनीतिक बैठकों में संयोजक ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किया। वकार उल मुल्क इसके अध्यक्ष थे। 56 सदस्य अस्थायी समिति का चयन किया गया और मोहसिन उल मुल्क तथा वकार उल मुल्क को संयुक्त रूप से संगठन का सचिव नियुक्त किया गया। लखनऊ में मुस्लिम लीग का मुख्यालय बनाया गया दोस्तों, और आगा खां इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए। इस संगठन के 3 उद्देश्य थे दोस्तों। एक था ब्रिटिश सरकार के मुसलमानों में निष्ठा बढ़ाना, और सेकंड था दोस्तों लीग के अन्य उद्देश्यों को बिना दुष्प्रभावित किए अन्य संप्रदायों के प्रति कटुता की भावना को बढ़ने से रोकना। और थर्ड में दोस्तों मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा और उनका विस्तार करना। वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची में तथा वर्ष 1908 में अमृतसर में हुआ था दोस्तों। इसी अधिवेशन में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की गई, जो इन्हें वर्ष 1909 के पार्लियामेंटी सुधार के द्वारा प्रदान कर दिया गया। वर्ष 1908 में लंदन में इसकी एक शाखा सैयद अमीर अली ने स्थापित की थी दोस्तों। लंदन में 1908 ईस्वी में एक शाखा सैयद अमीर अली ने स्थापित की थी। देखिए फ्रेंड्स, अब इसका थ्योरी खत्म हो चुका है दोस्तों। अब इसी बेस्ड पे दोस्तों क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी दोस्तों? किसने की थी? तो नवाब सलीमुल्लाह खान ने दोस्तों की थी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन दोस्तों नवाब सलीमुल्लाह खान ने दोस्तों किया था। नवाब सलीमुल्लाह। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी दोस्तों? तो ये दोस्तों नवाब सलीमुल्लाह खान ने की थी दोस्तों, नवाब सलीमुल्लाह खान। देखिए फ्रेंड्स, अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिमों के शिमला प्रतिनिधिमंडल ने एक ऐसी केंद्रीय मुस्लिम सभा बनाने का विचार किया जिसका उद्देश्य मुसलमानों के हितों का संरक्षण हो। इसी विचारण के अनुरूप ढाका में संपन्न अखिल भारतीय मुस्लिम शैक्षिक सम्मेलन ऑल इंडिया मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरान दिसंबर 1906 में इस सम्मेलन के स्वागत समिति के अध्यक्ष तथा राजनीतिक बैठकों के संयोजक ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किया। वकार उल मुल्क इसके अध्यक्ष थे। 56 सदस्य अस्थायी समिति का चयन किया गया और मोहसिन उल मुल्क तथा वकार उल मुल्क को संयुक्त रूप से संगठन का सचिव नियुक्त किया गया। लखनऊ में मुस्लिम लीग का मुख्यालय बनाया गया और आगा खां इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए। विकल्प में इन तीनों नामों के रहने या इनमें से किन्हीं 2 के नाम के रहने पर संस्थापक के रूप में चयन का वरीयता क्रम इस प्रकार रहेगा दोस्तों। सलीमुल्लाह खां, सेकंड में आगा खां, तब 3 में होगा मोहसिन उल मुल्क। देखिए दोस्तों, वरीयता के क्रम से अगर चलेंगे तो सलीमुल्लाह खान इसके प्रथम वरीयता देते हुए संस्थापक के रूप में चुना जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए मुस्लिम लीग के संस्थापक थे कौन थे दोस्तों? तो नवाब सलीमुल्लाह थे, नवाब सलीमुल्लाह थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, कहाँ हुई थी दोस्तों? तो ये ढाका में हुई थी दोस्तों 1906 में। नेक्स्ट दोस्तों, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी दोस्तों? तो ये हुई थी 1906 ईस्वी में। नेक्स्ट दोस्तों, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष तो ये आगा खां था दोस्तों। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष आगा खां था दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था दोस्तों? वार्षिक अधिवेशन दोस्तों कराची में हुआ था 1907 ईस्वी में। देखिए फ्रेंड्स, मुस्लिम लीग की स्थापना वर्ष 1906 में ढाका में की गई थी। वर्ष 1907 में इसका वार्षिक अधिवेशन कराची में तथा वर्ष 1908 में अमृतसर में हुआ था दोस्तों इसका। नेक्स्ट दोस्तों, मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से प्रारंभ किया था, किस ईस्वी से नियमित रूप से प्रारंभ किया था दोस्तों? ये 1907 ईस्वी से दोस्तों किया था। इस ऑप्शन में नहीं दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना दिसंबर 1906 ढाका में हुई थी फ्रेंड्स। इसके संस्थापक ढाका के नवाब सलीमुल्लाह थे। वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची में तथा वर्ष 1908 में अमृतसर में हुआ। इसके उपरांत मुस्लिम लीग के अधिवेशन अनियमित रूप से देश के विभिन्न शहरों में आयोजित होते रहे। यद्यपि बिहार लोकसभा आयोग के उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का विकल्प दोस्तों डी को माना है फ्रेंड्स। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, कथन और कारण है। कथन है दोस्तों, लीग ने कांग्रेस के मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लगाने के लिए अधिकार को मानने से मना कर दिया। कारण था दोस्तों इसका, वैसा अधिकार अकेली मुस्लिम लीग का ही था। वैसा अधिकार अकेली मुस्लिम लीग का ही था दोस्तों। ये दोस्तों देखिए, इसका ऑप्शन ए सही है दोस्तों, परंतु आर गलत है। कथन सही है, कारण गलत है दोस्तों। देखिए कथन, लीग ने कांग्रेस के मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लगाने के अधिकार को मानने से मना कर दिया। और कारण दोस्तों, वैसा अधिकार अकेले मुस्लिम लीग का ही था दोस्तों। ये गलत है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, लीग ने कांग्रेस के मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लगाने के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि लीग अपने आप को मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र संस्था मानती थी। इस प्रकार कथन ए सत्य है दोस्तों और कारण गलत है। नेक्स्ट है दोस्तों, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है फ्रेंड्स? देखिए दोस्तों, इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सी नंबर ऑप्शन देखिए दोस्तों सही नहीं। सी में क्या बोल रहा है दोस्तों, 1906 में गठित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन और अलग निर्वाचन समूह बनाने का प्रस्ताव प्रबल विरोध किया था दोस्तों। तो ये गलत है दोस्तों। बाद बाकी दोस्तों तीनों ऑप्शन सही है। देखिए ए बी डी सही है दोस्तों। ए में है नहीं दोस्तों, ये सिर्फ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं, ये सही नहीं है दोस्तों। ए में देखिए, हकीम अजमल खान राष्ट्रवादी तथा चरमपंथी अहरार आंदोलन शुरू करने वाले नेताओं में से थे, सही है दोस्तों। बी में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन के समय सर सैयद अहमद खान ने इसका विरोध किया था, ये भी सही दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, मौलाना बरकतुल्लाह और मौलाना अब्दुल्ला सिंधी काबुल में भारत की अंतकालीन सरकार का गठन करने वालों में से थे दोस्तों। ये दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों। सिर्फ इसका सी गलत था दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, लॉर्ड कर्जन की प्रेरणा से ढाका के नवाब सलीमुल्लाह ने बंगाल विभाजन समर्थक आंदोलन का नेतृत्व किया। इन गतिविधियों की पृष्ठभूमि में 30 दिसंबर 1906 को ढाका में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें अखिल भारतीय मुस्लिम लीग नामक एक राजनीतिक संगठन की स्थापना करने का निर्णय लिया गया। इस संगठन के 3 उद्देश्य थे फ्रेंड्स। एक था दोस्तों ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में निष्ठा बढ़ाना, और सेकंड था दोस्तों लीग के अन्य उद्देश्यों को बिना दुष्प्रभावित किए अन्य संप्रदायों के प्रति कटुता की भावना को बढ़ने से रोकना, और 3 दोस्तों मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा और उनका विस्तार करना फ्रेंड्स। नेक्स्ट है दोस्तों, 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी। क्या प्रार्थना की थी दोस्तों? तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग का। 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी दोस्तों। क्या प्रार्थना की थी? तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग की दोस्तों शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो
से शिमला में मिला। शिष्टमंडल ने प्रांतीय, केंद्रीय एवं स्थानीय निकायों में निर्वाचन हेतु मुसलमानों के लिए विशिष्ट स्थिति की मांग की। इस मांग के जवाब में मिंटो ने मुसलमानों को आश्वासन देते हुए कहा कि उनके राजनीतिक अधिकारों और हितों की भारत में रक्षा की जाएगी। फ्रेंड्स नेक्स्ट दोस्तों देखिए, सन 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना हुई थी दोस्तों। कहाँ पे दोस्तों? तो अमीर अली की अध्यक्षता में हुई थी दोस्तों। सन 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना हुई थी दोस्तों, अमीर अली की अध्यक्षता में हुई थी दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, मुस्लिम लीग का मुख्यालय लखनऊ में था। अन्य कई स्थानों पर भी इसकी शाखाएं स्थापित की गई थी। वर्ष 1908 में लंदन में इसकी एक शाखा सैयद अमीर अली ने स्थापित की थी। फ्रेंड्स नेक्स्ट है दोस्तों, और ये इस सब टॉपिक का दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, यह किसने कहा था दोस्तों? यह कहा था दोस्तों W.W. हंटर ने कहा था दोस्तों, W.W. हंटर ने कहा था। फ्रेंड्स देखिए दोस्तों, W.W. हंटर ने अपनी पुस्तक द इंडियन मुसलमान में लिखा था कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हम लोग का मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार नेक्स्ट चैप्टर है दोस्तों, मार्ले मिंटो सुधार। देखिए इसका सबसे पहले दोस्तों हम लोग थ्योरी देखते हैं। देखिए वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर, वर्ष 1905 में दोस्तों लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया था दोस्तों 1905 में, तथा जॉन मार्ले को भारत सचिव। इनके द्वारा किए गए सुधारों को मार्ले मिंटो सुधारों के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित संवैधानिक सुधार, जिन्हें औपचारिक रूप से भारतीय परिषद अधिनियम 1909 कहा गया। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित संवैधानिक सुधार, जिन्हें औपचारिक रूप से भारतीय परिषद अधिनियम 1909 कहा गया है दोस्तों, सामान्यतः मार्ले मिंटो सुधारों के नाम से प्रसिद्ध है। फ्रेंड्स नेक्स्ट देखिए दोस्तों, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार का सबसे बड़ा दोष सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था दोस्तों। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार का सबसे बड़ा दोष सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करना था। इस व्यवस्था के अंतर्गत परिषदों में मुसलमान सदस्यों का निर्वाचन सामान्य निर्वाचक मंडल द्वारा नहीं, अपितु केवल मुसलमानों के लिए गठित पृथक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता था। वस्तुतः इसका आशय यह था कि मुसलमान संप्रदाय को भारतीय राष्ट्र से पूर्णतया पृथक वर्ग के रूप में स्वीकार किया गया। इस व्यवस्था ने भारतीय राजनीति में बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न कर दी। सदियों से बनाई राष्ट्रीय एकता को एक ही चोट में समाप्त कर दिया दोस्तों। गांधी जी ने कहा था, मार्ले मिंटो सुधार 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट ने हमारा सर्वनाश कर दिया दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था दोस्तों? तो ये 1909 ईस्वी में पारित किया गया था। फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड्स, वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया था। जॉन मार्ले को भारत का सचिव, जिनके द्वारा किए गए सुधारों को मार्ले मिंटो सुधारों के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित संवैधानिक सुधार, जिन्हें औपचारिक रूप से भारतीय परिषद अधिनियम 1909 कहा गया, सामान्यतः मार्ले मिंटो सुधार के नाम से प्रसिद्ध है। फ्रेंड्स नेक्स्ट दोस्तों, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी दोस्तों? ये दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 है दोस्तों, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। फ्रेंड्स देखिए 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी दोस्तों? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी दोस्तों। 2 का B सही है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार का सबसे बड़ा दोष सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था करना था दोस्तों। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार का सबसे बड़ा दोष सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करना था। फ्रेंड्स नेक्स्ट दोस्तों, राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीज थे और वह जितने अंततः देश का विभाजन कराया था थी दोस्तों, स्थानों का आरक्षण दोस्तों। ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका D सही होगा दोस्तों, विधानसभा और मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र स्थानों का आरक्षण दोस्तों।
यही सही होगा। देखिए फ्रेंड्स, वर्ष 1909 के मार्ले मिंटो सुधारों का बुरा पक्ष था, सबसे बुरा पक्ष था मुसलमानों को पृथक अथवा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की सुविधा प्रदान करना। इस सुविधा ने कालांतर में भारत के सार्वजनिक सांप्रदायिक जीवन को विषाक्त कर दिया और अंततः देश के विभाजन के बीजारोपण का काम किया। इसके विषय में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, इससे उनके चारों ओर एक राजनीतिक प्रतिरोध बन गए हैं, जिन्होंने उन्हें शेष भारत से अलग कर दिया और इसने शताब्दियों से आरंभ हुई एकता तथा मिलन की ओर किए गए सभी प्रयत्नों को पलट दिया। फ्रेंड्स, अब देखिए दोस्तों, दिल्ली दरबार और राजधानी परिवर्तन। दिल्ली दरबार और राजधानी परिवर्तन देखिए दोस्तों, इसका जो है प्रश्न है दोस्तों, ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? तो ये कहाँ थी दोस्तों? तो कलकत्ता थी फ्रेंड्स। ठीक है दोस्तों, ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी। ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम के भारत आगमन 12 दिसंबर 1911 के समय बंगाल विभाजन रद्द कर भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में यह कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुए। वर्ष 1912 में दिल्ली राजधानी बनाई गई थी दोस्तों, वर्ष 1912 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वर्ष 1912 ईस्वी में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई, उस समय भारत का वायसराय कौन था दोस्तों? तो लॉर्ड हार्डिंग था दोस्तों, लॉर्ड हार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, दिल्ली भारत की राजधानी बनी, कब बनी थी दोस्तों? तो वर्ष 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी दोस्तों। उल्लेखनीय है कि दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा वर्ष 1911 में की गई थी, जबकि कलकत्ता से दिल्ली उनका स्थानांतरण वर्ष 1912 ईस्वी में हुआ था। अतः स्थानांतरण के संबंध में यदि विकल्प में 1911 एवं 1912 दोनों वर्ष दिए गए हैं, तो इस संदर्भ में दूसरा वर्ष 1912 अधिक मान्य होगा फ्रेंड्स, अधिक मान्य होगा। नेक्स्ट है, किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी दोस्तों? तो वर्ष 1912 ईस्वी में की गई थी दोस्तों, वर्ष 1912 में की गई थी। नेक्स्ट दोस्तों, किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी दोस्तों? कलकत्ता से दिल्ली दोस्तों ये की गई थी वर्ष 1911 ईस्वी में, वर्ष 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, दिल्ली में उनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था। लॉर्ड हार्डिंग के प्रवेश पर दोस्तों बम फेंका गया था। देखिए फ्रेंड्स, लॉर्ड हार्डिंग इस विभ्रम के प्रभाववश संतुष्टिकरण विषयक कार्य कर रहा था, इनके द्वारा क्रांतिकारी आंदोलन को सफलतापूर्वक दबाया जा सकता है, परंतु शीघ्र ही उस समय उसका मोहभंग हो गया जब 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली में राजधानी स्थानांतरण के औपचारिक समारोह के अवसर पर वह जुलूस के रूप में दिल्ली में प्रवेश कर रहा था। उस पर चांदनी चौक में बम फेंका गया दोस्तों, चांदनी चौक में बम फेंका गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं था दोस्तों, कौन था दोस्तों? भगवती चरण बोहरा दोस्तों इस कांड में शामिल नहीं था दोस्तों। मास्टर अमीरचंद था, भाई मुकुंद था, अवध बिहारी था दोस्तों, यही तीनों था दोस्तों शामिल। देखिए फ्रेंड्स, हार्डिंग बम कांड दिल्ली षड्यंत्र केस के रूप में प्रसिद्ध है। इसमें 13 व्यक्तियों का आधुनिक अभियुक्त बनाया गया था, जिसमें मास्टर अमीरचंद, दीनानाथ, भाई बालमुकुंद, बलराज मेहता, बलराज भैला, बसंत कुमार, अवध बिहारी को गिरफ्तार किया गया था। इसमें 4 लोगों को फांसी तथा 2 को 7 वर्षों के कारावास की सजा हुई थी। दीनानाथ सरकारी गवाह बन गया दोस्तों, दीनानाथ सरकारी गवाह बन गया था। भगवती चरण बोहरा इसमें नहीं थे। इसमें मुख्य भूमिका निभाने वाले रास बिहारी बोस जापान भाग गए थे तथा मुकदमे से बच गए थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था दोस्तों? तो वर्ष 1912 ईस्वी में। देखिए फ्रेंड्स, दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में ही सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया, साथ ही बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया। यह विभाजन वर्ष 1912 से लागू हुआ। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा बिहार से अलग कर दिया गया दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा मार्ले मिंटो सुधार भी खत्म हो गया दोस्तों। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग का है
कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। देखिए दोस्तों, ये हम कल के सेशन में करेंगे दोस्तों, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। आप लोग मेरे सेशन के साथ हमेशा बने रहिए दोस्तों, क्योंकि हम अपने सेशन में घटना चक्र का पूर्वावलोकन क्वेश्चन का दोस्तों 3 सब्जेक्ट का चल रहा है दोस्तों। ये सामान्य विज्ञान का चल रहा है, पॉलिटी का चल रहा है और हिस्ट्री का चल रहा है दोस्तों। और इसके साथ साथ दोस्तों जुलाई में जो सीटेट होने वाली है फ्रेंड्स, उसके लिए दोस्तों सीटीपी का स्पेशल दोस्तों सेशन चला रहे हैं। और डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स करके दोस्तों 6 मंथ का करंट हम लोग कंप्लीट किए हैं दोस्तों अभी। और एडिटोरिया का दोस्तों वार्षिकी जो बुक आया हुआ है दोस्तों, उसका भी करंट हम अपने सेशन में करवा रहे हैं फ्रेंड्स। अगर आपको यह सेशन पसंद आता है दोस्तों, तो सेशन को लाइक ज़रूर कीजिए और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।